हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 23 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने जो ये पॉलिटी एमसीक्यू की सीरीज चला रखी है, इसमें हम हर एक टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने लोकसभा पर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उनको कवर किया है और आज हमारा टॉपिक क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारे अभी तक प्रधानमंत्री कितने बने हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो अभी फ़िलहाल यानी कि 2020 में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से। इतनी बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं हम एमसीक्यू। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ठीक है, ये बताना है आपको, किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव। सदन के किसी भी सदन का मतलब ना लोकसभा का सदस्य था ना राज्यसभा का, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है, ये आपको बताना है। कैसा है? संविधान द्वारा गठित, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? अभी बताया मैंने, ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ? तो ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा के बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। नेक्स्ट, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी बार हो सकता है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितनी भी बार चाहे उतनी बार हो सकते हैं, बस बहुमत उनके फेवर में होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी, कितनी ही बार। नेक्स्ट, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। क्या है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व बताना है कौन करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रधानमंत्री। अच्छा, अगर पूछे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है तो फिर आंसर होगा हमारे लोकसभा अध्यक्ष, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उनका अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है। कौन होते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? ऑप्शन सी सही होगा, प्रधानमंत्री। अब आपको एक बात और याद रखनी है, सबसे पहले ये योजना आयोग होता था, जिसका फॉर्मेशन क्या किया गया, फिर उसको क्या बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कर दिया गया। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये एक असंवैधानिक आयोग है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा के सदस्य मोस्टली होते हैं, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर वे राज्यसभा के सदस्य हैं तब भी वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा बी, निम्न सदन में बहुमत दल का। निम्न सदन मतलब लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट,
मंत्रिमंडल संघीय मंत्री की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं उनकी जो बैठक होती है उनका अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसकी नियुक्ति? प्रधानमंत्री की। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो कौन से आर्टिकल में है? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, 75। अच्छा, जितने भी कैबिनेट के मंत्री है उन सबकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब वो आर्टिकल कौन से में है? 75 के 1 में। ठीक है, याद रखना है आपको। और वहीं पे अगर 75 के 5 की बात करें, 75 के 5 की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर कोई सदस्य कैबिनेट का मंत्री बनता है, कैबिनेट में मंत्री बनता है, तो और वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको अपनी सदस्यता जो है ना 6 माह के अंदर अंदर सिद्ध करनी होती है। वो हमारे आर्टिकल 75 के 5 में दिया गया है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए? वही जो एक लोकसभा सदस्य के लिए होती है। कितनी होती है? ऑप्शन ए सही होगा, 25 ईयर। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य हो जो प्रधानमंत्री बन रहा है तो फिर तो 30 वर्ष ही होगी, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष कम मिनिमम कितनी एज में बनता है? 30 वर्ष की। लेकिन 25 वर्ष का भी बन सकता है। कंडीशन क्या होगी? कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता। ऑप्शन सी। कैसे भी पूछ सकता है आपको घुमा के क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? किसने ग्रहण किया था प्रधानमंत्री पद? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उच्च सदन मतलब राज्यसभा के, ठीक है, निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, अभी पूछा उन्होंने, अगर उच्च सदन के सदस्य हैं यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सही ए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव कब आता है? जो अपोजिट पार्टी होती है वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है और उसकी अगेंस्ट में जो बहुमत दल होता है उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण किसको देना पड़ा था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, कब की बात है? 1978 की बात है। कब की? 1978 में। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें 1999 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर, इस टाइम क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में थे, भाजपा की पार्टी बहुमत दल में थी, लेकिन अपोजिट पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया और उस टाइम जयललिता की पार्टी होती थी उसने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। कब? 1999 में। और उस टाइम क्या होता है, जो बीजेपी पार्टी है और उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो एक वोट से वे अपना बहुमत खो देते हैं। कौन? बीजेपी। और इसी कारण भाजपा की सरकार 1999 में गिर जाती है। ठीक है, याद रखनी है इतनी बात आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? प्रथम प्रधानमंत्री बताना है कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? कौन आसीन रहा प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। चल, लगभग बात करें तो 17 साल के आसपास ये रहे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर अगर एग्जैक्ट बात करें तो 16 साल 286 दिन पीएम की पोस्ट पर रहे थे। कौन?
जवाहरलाल नेहरू, जो अब तक का सबसे ज़्यादा दिन का कार्यकाल है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में मतलब या तो किसी पीएम की डेथ हो गई उसके स्थान पर, या फिर पीएम उपस्थित नहीं है उसके स्थान पर, मतलब कुछ बीमार वगैरह हो गए कुछ भी, ठीक है, उसके स्थान पर किसने 2 बार कार्य किया, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, कौन बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा डी। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में आसीन होने वाले प्रधानमंत्री पद पर कौन थे? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा, सबसे कम उम्र में कौन थे प्रधानमंत्री पद पर? तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा ए, राजीव गांधी। नेक्स्ट, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक उम्र में बताना है आपको कौन है। तो सबसे अधिक उम्र में कौन है? मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, मतलब प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले बताना है आपको कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, कौन थे सिख प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। कब बने थे? 2004 में, ठीक है। आपको याद रखनी है एक बात और, मनमोहन सिंह जी ही वे ही पीएम हैं जो भारतीय गवर्नर भी रहे हुए हैं आरबीआई के, ठीक है, और वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उन प्रधानमंत्रियों का नाम बताइए या उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके हस्ताक्षर भारतीय करेंसी पर है, भारतीय नोटों पर है। तो कौन थे? मनमोहन सिंह, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा आई थी? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3। सबसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली बताना है किस देश में विकसित हुई? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, किसमें निवास करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।